प्राप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, समो शरण महामंडल आराधना महामहोत्सव की, परम पूज्य अभिनव आचार्य विद्यासागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मकड़ी का जाल, कोष्टे असतोय की स्पाइडर है ना, मकड़ी का जाल। मकड़ी इसलिए बुनती है कि उसमें कोई शिकारी, कोई भक्ष्य आकर के अटक जाए और मैं उसका शिकार करके अपना पेट भर लूं। लेकिन एक प्रसंग ऐसा आ जाता है कि अपने द्वारा बुने हुए उस जाल में वो मकड़ी स्वयं अटकती है और तड़प तड़प करके मर जाती है। अनादिकाल से संसारी प्राणियों की यही दशा हो रही है कि हमने ही अपने ही अज्ञानवश राग द्वेष मिथ्यात्व कषाय आदि परिणामों के द्वारा कर्म का ऐसा पाश अपने चारों ओर बुन लिया है कि जिसमें हम सभी लोग अपने अपने कर्म पाश में अटक करके उलझ करके तिलमिला रहे हैं, तड़फ रहे छूटने के लिए। किंतु आचार्य कहते हैं छूट सकते हैं। त्या कर्मपाशातून आपण सगळेजण सुटू शकतो। हम भी उस कर्म बंधन से कर्मपाश से मुक्त हो सकते हैं, किंतु उसके लिए ममत्व भाव को, मोह भाव को छोड़ करके निर्मोही बनना आवश्यक है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सब प्रकार से प्रयास करके, हर प्रकार से उपाय करके निर्ममत्वम विचिंतयेत, अपने निर्मोही आत्म स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से धीरे धीरे मोह पाश ढीला पड़ता जाता है। देखिए मोही जीवों की परिणति कैसी होती है और निर्मोही जीव कैसे होते हैं। चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जब गृहस्थ दशा में थे, अभी मुनि दीक्षा, शुल्लक दीक्षा उन्होंने नहीं ली थी और घर में ही रह करके श्रावकों के अनुव्रतों का पालन कर रहे थे, तो उनके घर की स्वयं की एक कपडे की दुकान थी। कशाचं दुकान होतं त्यांचं? बघितला होता का तुम्ही? भोजला गेलाय कोणी? कोण कोण गेलाय भोजला? याच्यातलं बरेच लोक गेलेले आहेत। तो भोज में उनके गृहनगर में जो पार्श्वनाथ जिनालय है, जिनालय के सीधे पीछे जाने के बाद उनकी दुकान का एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। अभी वहाँ के विकास कामों के कारण उसको हटाया गया। हमने वो दुकान देखी थी। तो उस दुकान में आचार्य महाराज गृहस्थ अवस्था में अपने छोटे भाई कुमगोंडा के साथ बैठते थे। 4 भाई थे वो। कितने भाई? कौन कौन से? महाराज आम्ही काय नव्हतो होतो। सबसे बड़े थे देवगोंडा। सबसे बड़े कौन थे? वो देवगोंडा ही आगे जाकर आचार्य शांति सागर जी के ही शिष्य बने मुनि वर्धमान सागर जी। हमारे गुरु परंपरा में आचार्य शांति सागर जी के बाद मुनि श्री वर्धमान सागर जी महाराज यानी शांति सागर जी के भाई, फिर वर्धमान सागर जी के शिष्य मुनि श्री आदि सागर जी महाराज शेड़वाल के, शेड़वाल है ना कर्नाटक में, कागवाड़ के पास, फिर आदि सागर जी महाराज के शिष्य हमारे गुरुनाम गुरु, हमारे दादा गुरु आचार्य श्रुत सागर जी महाराज हसूर के, और आचार्य श्रुत सागर जी महाराज के शिष्य हमारे भाग्य विधाता, हमारे जीवन के उद्धार करता सन्मति सागर आचार्य देव। तो इस प्रकार फिर उनके बाद आचार्य वर्धमान सागर आदि बहुत सारे मुनिजन इस परंपरा में, इस शाखा में बने। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज 4 भाई थे। पहले सबसे बड़े कौन थे? देवगौंडा। 2 नंबर के थे आदि गौंडा। 2 नंबर के कौन?
3 नंबर कौन? जिन्होंने 3 लोक को अपने चरणों में नतमस्तक होने जैसी तपस्या की, ऐसे तृतीय पुत्र भीमगोंडा के थे 7 गोंडा, ठीक है, और चौथे पुत्र थे भीमगोंडा पाटिल के कुमगोंडा। तो शांति सागर जी महाराज जो 7 गोंडा थे, वे अपने छोटे भाई कुमगोंडा के साथ दुकान में, कपड़े की दुकान में बैठते थे, लेकिन कपड़े के दुकान में बैठ करके भी वे उस दुकान में शास्त्र पढ़ते थे। उनके एक मित्र थे रुद्राप्पा। कौन मित्र थे? वो लिंगायत समाज के थे, लेकिन रुद्राप्पा की और 7 गोंडा की घनिष्ठ मित्रता थी। और ऐसी स्थिति में 7 गोंडा अपने छोटे भाई कुमगोंडा को लेकर, रुद्राप्पा और कुछ लोगों को लेकर के दुकान में शास्त्र पढ़ते थे। ग्राहक आने के बाद क्रय विक्रय, खरीदी बिक्री सारी कुमगोंडा देखते थे। और यदि लक्ष्य देना है कैसा, और यदि कुमगोंडा कहीं किसी काम से दुकान से कहीं बाहर गए हो और 7 गोंडा दुकान में बैठे हो, तो ग्राहक आने के बाद 7 गोंडा ग्राहक से कहते थे, वहाँ अलमारी में कपडे रखे हैं, तुम्हें जो कपडा चाहिए उसमें से नाप करके लो, तुला पाहिजे तेवढं मापून घे, मोजून घे और डायरी में लिख के रखो, अथवा नगद पैसे देना, रोख द्यायचा असेल तर त्या ड्रॉवरमध्ये टाक पैसे। लेकिन स्वयं पैसे गिन के नहीं लेते थे, स्वयं वो रजिस्टर में लिखते नहीं थे। ग्राहक ने कम लिया ज़्यादा लिया उसकी तरफ देखते नहीं थे, वो अपने स्वाध्याय में, जाप में, सामायिक में, चिंतन में रहते थे। एक बार ऐसा ही प्रसंग हुआ, सन्मति सागर आचार्य देव के मुख से वो प्रसंग हमने बहुत बार सुना। ठंड के दिन थे, ठंडी के दिवस होते, और ठंड के दिनों में 7 गोंडा ऐसे ही दुकान में बैठे थे, कुमगोंडा कहीं बाहर गए थे, और उसी समय एक अत्यंत गरीब आर्थिक परिस्थिति वाली महिला फटे कपड़े पहन करके ठंड में कुड़कुड़ाती हुई, सिकुड़ती हुई उनके दुकान के सामने से जा रही थी। वो जो महिला थी 7 गोंडा के खेत में मजदूरी के लिए आती थी, त्यांच्या शेतामध्ये कामाला येणार, और फिर उनसे परिचय था। तो 7 गोंडा ने पूछ लिया, क्यों ऐसे फटे कपड़े इतनी ठंड में पहनकर क्यों जा रहे हो तुम? तो उन महिला ने बताया, क्या करे 7 गोंडा, हमारे घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत विकट है, बहुत दयनीय परिस्थिति में हम लोग जैसे तैसे पेट भर रहे हैं, नए या अच्छे कपड़े कहाँ से लाए हम? तो 7 गोंडा ने उस महिला को बुलाया और अलमारी से एक नई साड़ी लेकर के, जाओ ये पहनो और ठंड से अपना बचाव करो, भेज दिया। भेजते ही वो महिला गली में गई, हाथ में नई साड़ी देख करके बाकी महिलाएं, कहाँ से साड़ी लाई? मग काय आकाशवाणी केंद्रच की, आजच्या ठळक बातम्या। तो बात बात में बात फैल गई, एक महिला से दूसरे महिला, दूसरे से तीसरे, निंगा थेळत्यान नोड ना यार घेळूल, यार घेळत्यानो निंगा थेळत्यान, यार माताड ब्याड, निंगा थेळत्यान माळकोत माळकोत उरेला आग बिडती त्यात। तो उन महिला के मुख में वो बात रही नहीं। उन्होंने 7 गोंडा के गुणगान गाते हुए कहा कि वो 7 गोंडा भीमगोंडा पाटिल के सुपुत्र बड़े दयालु है, धर्मात्मा है, मेरे ऐसी स्थिति देख करके ठंड से बचने के लिए उन्होंने मुझे साड़ी फोकट में दी है। अब क्या पूछो, बाकी महिलाएं जिनकी परिस्थिति जरा कमज़ोर थी या ठीक ठाक थी, वे भी फटी पुरानी साड़ियाँ पहन करके उनके दुकान से बारी बारी से जाने लगे। फिर 7 गोंडा ने उनको भी पूछ करके एक एक साड़ियाँ दी, 10-20 साड़ियाँ ऐसे ही चली गई। फिर ये बात, ये स्कीम पहुँचते पहुँचते पुरुष वर्ग के पास पहुँच गई। पुरुष भी फटी पुरानी धोती पहन करके वहाँ से जाने लगे। उनको भी बुला करके 10-20 धोतियाँ उन्होंने दे दी। शाम का समय आते आते दुकान बंद करके घर गए, और घर जा करके 7 गोंडा अपनी माँ से, माँ का नाम क्या था? तुमच्या गावात चातुर्मास झाला हो त्यांचा, किमान आई बाबाचं तर त्यांचं नाव माहिती असू दे की। 7 गोंडा की माँ धर्मपरायणा महान नारी सत्यवती। और 7 गोंडा घर में जाते हैं और अपनी माँ को शाम के समय अत्यंत उत्साह के साथ बताते, माँ आज व्यापार बहुत ज़्यादा हो गया। माँ पूछती है, वो कैसे क्या? अभी कौन सा त्यौहार नहीं है, कौन सा काय सणवार नाहीत, आत्ता कसं काय व्यापार झाला? 7 गोंडा कहते हैं, माँ ऐसे ऐसे वो सारे गरीब लोग इतनी ठंड में फटे पुराने कपड़े पहन कर जा रहे थे, मैंने 10-20 महिलाओं को ऐसे ही साड़ियाँ दे दी और 15-20 पुरुषों को भी ऐसे ही धोतियाँ बांट दी मैंने। माँ कहती है, लक मार दे, हिंगे मार अंदर नम दुकान देला दिवाली भांटती थी। माँ कहती है, ऐसा करोगे तो दुकान का सारा दिवाला निकल जाएगा। लेकिन
सात गोंडा को दुकान का दिवाला निकालने की कोई चिंता नहीं थी। उनको दुकान के दिवाला से भी ज़्यादा लोगों के जीवन में दिवाली होती रहे, इस बात की उदारता उनके अंतःकरण में थी। सत्ता और संपदा के प्रति किसी प्रकार का ममत्व भाव उनके अंतःकरण में कभी नाही था। ऐसा महान व्यक्तित्व, महान शब्द सुद्धा त्यांच्या समोर लहान आहे। शांतीसागर महाराजांच्या समोर महान शब्द सुद्धा काय आहे? लहान। इतनी निर्ममता, इतनी निस्पृहता, कितने किस्से, कितने प्रसंग, कितनी घटनाएं उनके जीवन की बताए उतना कम है। एक बार उनके घर में रात्रि के समय, मध्य रात्रि के बाद एक चोर अपना परिवार पालने के लिए दूसरा कोई उपाय उसको नहीं मिल रहा था, तो चोरी करने के उद्देश्य से एक चोर पिछले दरवाजे से सात गोंडा के घर में घुस गया। लेकिन सात गोंडा उस समय उठ करके सामायिक के लिए बैठे थे। पिछले दरवाजे की तरफ कुछ आवाज़ सुन करके वो जाग गए। धीरे से बिना हलचल किए, बिना आवाज़ के वहाँ तक गए। उन्होंने थोड़ा सा झांक करके देखा तो उनको दिखा कि एक चोर उनके घर के पीछे स्टोर में रखा हुआ गुड़ का एक बड़ा ढेला, गुळाची मोठी ढेप, अगोदर ढेपा मोठ्या असायच्या, और गुड़ का एक बड़ा ढेला उठा करके ले जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो बहुत भारी था, बहुत बोझिल था, उससे उठाया नहीं जा रहा था। सात गोंडा पीछे से गए और उस चोर के कंधे पर हाथ रख दिया उन्होंने। चोर डर करके पानी पानी हो गया, अब तो मैं पकड़ा गया। लेकिन सात गोंडा ने कहा रुको, डरो मत, और स्वयं उठा करके गुड़ का ढेला उसके माथे पर रख दिया और उसको कहा आगे के दरवाजे से मत जाओ, पकड़े जाओगे, पीछे के दरवाजे से जाओ, लेकिन इसके आगे चोरी मत करना। कल से हमारे खेत में काम को आना, तुम्हारे काम का योग्य दाम दे करके तुम्हारे परिवार को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी मेरी है। उस समय चोर को खाली हाथ से नहीं भेजा, लेकिन उसको चोरी करने से भी मना कर दिया कि चोरी करना पाप है और तुम चोरी छोड़ दो, कल से तुम्हें रोजगार देना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पालन पोषण के लिए काम देना मेरा कर्तव्य है, हमारे खेत में कल से काम को आना। वो चोर भी परिवर्तित हो गया। उनकी साक्षी से उसने प्रतिज्ञा कर ली कि हे महात्मन, इसके आगे मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं आपके चरणों को स्पर्श करके प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ कि मैं इसके आगे किसी भी प्रकार से चोरी नहीं करूँगा। देखिए, महान लोगों के कारण अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी इस प्रकार परिवर्तित होते हैं, गुनाहगारी क्षेत्र के लोग भी इस प्रकार अपने जीवन की दशा और दिशा सुधार लेते हैं। इसलिए महान लोग प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि उनका अपने सारी सत्ता और संपदा के प्रति भी निर्ममत्व का भाव रहता है। हम लोग भी प्रयास करें, आपण सुद्धा प्रयत्न केलो, त्यांच्या एवढं जर नाही झालं तर थोडं तर होईनच की आपण, का नाही होणार? आज के तारीख में भी एक ताज़ा प्रसंग मैं बताना चाहता हूँ। कंटाळा आलाय काय? समजा लागले ना? हिंदी समजत नाही असं काय नाही आहे, सगळे शहराला लागून आहे आणि मराठी आहेच की मध्ये मध्ये आपले। आज के अभी अभी का ताज़ा प्रसंग मैं एक बताना चाहता हूँ कि भरपूर सत्ता और संपदा होकर के भी आज भी कितने निर्मोही लोग इस दुनिया में हैं। ऐसे धर्मपरायण लोगों के कारण मानवता गौरवान्वित हो रही है, जिनके होने के कारण ये धरती आनंद का सांस ले रही है। ऐसे लोग भी आज इस धरती पर है। 7 जून 2023 की घटना है। कितने जून की है? 7 जून 2023 की घटना है। हम लोग उस समय नई धामनी में थे। नवीन धामनी है कि इनाम धामनी, और वहाँ का प्रसंग है। हम वहाँ पर थे और ऐसे ही एक क्षेत्र के लिए थोड़े से सहायता की आवश्यकता थी, इसलिए मेरे पास एक सज्जन थे, उनके द्वारा हमने आरके मार्बल्स चैरिटेबल ट्रस्ट के और आरके मार्बल ग्रुप के चेयरमैन अध्यक्ष श्रीमान दानवीर कलिकाल चक्रवर्ती अशोक पाटनी जी को संपर्क किया। और फिर मेरे पास बैठे हुए व्यक्ति ने, मैंने जो उनको सूचित किया था वो सब उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक जगह पर आवश्यकता है दान की और आपकी सहायता आवश्यक है, महाराज ने आपके लिए सूचित किया है। तो पाटनी जी ने पूछा कितना चाहिए, तो मैंने कहा था उनसे, जो फ़ोन पर बात कर रहे थे उनसे कहा था कि 5 लाख रुपए वहाँ पर दान की आवश्यकता है, लेकिन एक 3.5 लाख रुपए तक आप दान करेंगे तो बाकी लोकल स्तर पर वे लोग कर लेंगे, इतना आप देंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा जो मैंने कहा था उस व्यक्ति ने पाटनी जी तक ये बात पहुँचाई। पाटनी जी क्या बोलते हैं? अशोक पाटनी जी सामने से कहते हैं कि महाराज जी को बताइए
कि जितना चाहिए उतना पूरा बताइए, क्योंकि मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ। यहाँ का यानी कहाँ का? जो उनका चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो उनकी सारी संपत्ति है, जो वैभव ऐश्वर्य है, मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, मैं यहाँ का ट्रस्टी हूँ। वो सुन करके मुझे इतना गदगद हुआ, क्योंकि हम रोज एक गांव घूमते हैं, रोज अनेक स्थान पर हम जाते हैं। हमने बहुत से स्थानों पर देखा है जो ट्रस्टी है वो अपने आप को मालिक समझते हैं। बहुत से मंदिरों के, तीर्थ क्षेत्रों के, संस्थाओं के ट्रस्टी अपने आप को मालिक समझते हैं, और जो सैकड़ों अरबों का मालिक है वो अपने आप को ट्रस्टी कह रहा है। आज भी निस्पृहता की जीवंत मूर्ति के रूप में अशोक पाटनी जी साहब हम सबके सामने आदर्श है। ऐसे लोगों के कारण आज मोही लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। कहने का मतितार्थ ये है कि इतनी सत्ता, इतनी संपदा होने के बावजूद भी उनको कितना अहंकार आना चाहिए था, कितना गर्व घमंड आनी चाहिए थी, लेकिन विनम्रता की चलती फिरती मूर्त है वो पैसे वाले हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं उनकी बात। पैसा होकर के भी उनके ऊपर पैसा नहीं है, वे पैसे के ऊपर है। इतनी उनकी निस्पृहता है, इतनी उनकी सहजता है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद जी महाराज कहते हैं, यदि सब प्रकार के बंधनों से हमें छूटना है, मुक्त व्हायचं आहे आपल्याला, खरंच वाटतंय दुःखातून मुक्त व्हायची इच्छा आहे, जर दुःखातून मुक्त व्हायची इच्छा असेल तरच आपण त्या दिशेनं प्रयत्न करू शकणार आहे। जर ती इच्छा नसेलच तर कोणी किती उठवून बसवू दे, आपण त्या दिशेनं प्रयत्न करू शकणार? स्वतःची इच्छा पाहिजे, हमारी स्वयं की इच्छा शक्ति चाहिए कि हमें संसार के जन्म जरा मृत्यु के इस फेरे से मुक्त होना है, चतुर्गति के परिभ्रमण से छूट जाना है, शाश्वत अतीन्द्रिय आत्मानंद को हमारे भीतर से हमें प्रगटाना है। इस प्रकार के भाव हमारे मन में स्वयं के चाहिए, तब जाकर के हम प्रयास कर सकते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंदकुंद आचार्य देव ने समय सार परमागम में एक सुंदर गाथा कही। कंटाळा आलाय काय? आणखीन एक गोष्ट सांगणार आहे। कुंदकुंद आचार्य भगवान ने समयसार परमागम में एक सुंदर गाथा कही। रत्तो बंधदी कम्मम मुंचदी जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनो वयसो तम्हा कम्मे सुमारज्य। अर्थात जो रागी द्वेषी जीव है, जो मोही जीव है, वे कर्म बंधन के द्वारा पराधीन किए जाते हैं। कर्म बंधन के द्वारा ये सभी जीव परतंत्र होते हैं। कौन से जीव? जो राग द्वेष करते हैं, मिथ्यात्वादी परिणाम करते हैं, काशायिक परिणामों की तीव्रतावश निरंतर संक्लेशित परिणाम करते रहते हैं, ऐसे जीव सतत कर्मबंध के द्वारा पराधीन किए जाते हैं। रत्तो बंधदी कम्मम मुंचदी जीवो विराग संपन्नो। और जो राग द्वेष से विरक्त होने का प्रयास करने वाले जीव हैं, जो राग द्वेष से विरक्त हो चुके हैं, जो वीतरागी हो चुके हैं या वीतरागता के उपासक बने हुए हैं, ऐसे जीव कर्मों के बंधन से छूटते जाते हैं। ऐसो जिनो वैसो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। ये किनका उपदेश है? हा जिनेंद्र भगवंतांचा उपदेश आहे। एऱ्या गबाळ्यांनी सांगितलेली गोष्ट नाही आहे, साक्षात वीतराग सर्वज्ञ देवांनी सांगितलेला हा उपदेश आहे। ऐसो जिनो वैसो तम्हा कम्मे सुमारज्य, ऐसा जिन भगवान का उपदेश है। इसलिए हे भव्यात्माओं, उन कर्म बंधन के कारणभूत मिथ्यात्व कषाय राग द्वेष में मत उलझो, ऐसा कुंद आचार्य भगवान ने हम सभी के लिए प्रेरित किया है। हम सभी लोग प्रयास करें, प्रयास तो करें। असफल होना या सफल होना ये पुण्य पाप पर निर्भर है, लेकिन प्रयास करना तो हमारे हाथ में। हम प्रयास करते जाएं। एकदम से बात सुन करके हम साक्षात भगवान के समान वीतरागी नहीं बनेंगे, लेकिन प्रयास करने पर धीरे धीरे इस जन्म में ना सही आने वाली कुछ पर्यायों में हम भी भगवान के समान संपूर्ण वीतरागी बन करके संसार से मुक्त होकर के सिद्धत्व को धारण करके लोक शिखर पर विराजमान अवश्य हो जाएंगे। इसलिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। देखिए, दिल्ली में भारत की राजधानी कौन है? कौन सी है? दिल्ली है। दिल्ली में जो लाल किला है, बघितला असाल की लाल किला, टीवी पर देखा होगा, फोटो में देखा होगा, प्रत्यक्ष देखा होगा। तो दिल्ली में जो लाल किला है उसके बराबर नीचे एक लाल मंदिर है अपना, दिगंबर जैनियों का। सुना होगा आप लोगों ने, देखा भी होगा। उस लाल किले को उस समय एक सेठ परिवार ने, श्रेष्ठी परिवार ने निर्माण किया था। वो लाल किला निर्माण करने के बाद कुछ दशक बीत गए थे और उसी दरमियान
औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो ईरान का बादशाह था नादिर शाह, उस नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। सैकड़ों करोड़ रुपयों की लूट उसने वहाँ पर इकट्ठा की और एक एक घर को, एक एक संस्था को, एक एक हवेली को लूटते लूटते जब वो आगे जा रहे थे, उसी समय लाल किले को बनाने वाला जो सेठ परिवार था उसके मुखिया थे उस समय श्रेष्ठीवर्य श्री सुगणचंद्र जी। काय नाव होतं त्यांचं? सुगणचंद्र। ऐसे वो श्रेष्ठी थे। उनको पता लग गया कि नादिर शाह के सिपाही लूटपाट करते हुए, लूटमार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आज नहीं तो कल वे हमारे घर में आकर के भी लूटपाट चोरी करने वाले हैं, डकैती डालने वाले हैं। तब सुगणचंद्र श्रेष्ठीवर्य ने क्या किया? अपने घर के अनेकों किलो सोना, अनेकों किलो चांदी और अनेक खंडी हीरा जवाहरात, मोती और मानिक इत्यादि सारे मौल्यवान वस्तुओं को एक कमरे में ला करके सारा ढेर लगा दिया। उनके अनुमान के अनुसार, त्यांच्या अंदाजानुसार नादिर शाह के सिपाही लूटपाट करते करते उनके हवेली में, उनके महल में आ गए, उनके बड़े मकान में आ गए। आने के बाद उन डकैतों के, उन लूटपाट करने वालों के मुखिया ने, सरदार ने कहा कि जल्दी से जल्दी जितना कुछ भी आपका धन वैभव संपदा है हमारे अधीन कर दो, नहीं तो सबको हम मार डालेंगे। तब सुगणचंद्र जी कहते हैं मारपीट करने की, हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस कमरे में हमारे घर की पीढ़ियों से कमाई हुई सारी संपत्ति रखिए, आप लोग जाइए और सब जितना जो चाहिए ले जाइए आप। जब वे लोग लूटपाट करने वाले लोग उस कमरे में गए, उन्होंने देखा तो अनेकों किलो सोने का ढेर लगा है, चांदी अनेकों किलो में मनों में पड़ी हुई है, हीरे जवाहरात रत्न मोती मानिक पाचू सब वहाँ पर पड़े हुए हैं। ये संपत्ति देख करके वो लुटेरों का, डकैतों का जो मुखिया था वो कहने लगा, इतनी संपत्ति आपने बिना किसी प्रतिकार के हमको सौंप दी है। लोग तो संपत्ति के पीछे अपने प्राण तक छोड़ देते हैं और आप बिल्कुल सहज भाव से ये संपत्ति कैसे छोड़ रहे? तब सुगणचंद्र कहते हैं, देखिए लक्ष्मी जो है वो पुण्य पाप के उदय के अनुसार मिलती है और जाती है। संपत्ति पुण्य की चेली है, संपत्ति पुण्य की दासी है और मेरा पुण्य होगा तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये संपत्ति नहीं ले जाएगा और मेरे पुण्य में नहीं होगा तो ये मेरे आँखों के सामने सब चला जाएगा। इस कर्म सिद्धांत पर मेरा अटल विश्वास है, इसलिए आप निश्चिंत होकर जाइए। आपको चाहे जितनी चाहे जो संपदा है वो सब लेकर के जाइए। उनकी ये बात सुन करके उस सरदार के मन पर इतना गहरा असर हुआ, उसने विचार किया कि इतना निष्पृही, ये निर्मोही व्यक्ति है, इसके यहाँ चोरी करना अमानवीय है। ऐसा सोच करके उसने वहाँ से एक कण भर भी चोरी नहीं की, उल्टे अपने 2 लोग वहाँ पर रख करके जाता है, हमारी दूसरी टुकड़ी आकर के यहाँ लूटपाट ना करे, आप दोनों लोग रह करके इस संपत्ति की और इस परिवार की रक्षा करना, ये बता करके वो सरदार चला जाता है। निष्पृही और निर्मोही लोगों के पास बिना चाहे भी सब आता है और मोही लोग कितना भी पकड़ करके रखे उनके आंखों के सामने सब चला जाता है। इसलिए हम अपना मोह कम करने का प्रयास करें। पैसे का मोह, परिवार का मोह, खेती बाड़ी का मोह, अनेक प्रकार का जो मोह भाव है, इस कारण से आज जीवन बहुत बोझिल हो गया है। फार डोक्यावरती ओझा आलेला आहे सगळं। आलंय का नाही? वय व्हायच्या आतच माणसं वाका लागलेत। कशामुळं? राबून नव्हे, मानसिक तणावामुळं, डोक्यावरती आलेल्या टेंशनमुळं। और इसलिए आज अल्प उम्र के लोगों को भी बीपी, शुगर, हार्ट संबंधी और भी अनेक गंभीर समस्याएं इस तनाव के कारण निर्माण हो रही है। इसलिए किसी पाश्चात्य विचारक ने एक जगह पर कहा है, इंटेंशन इज रूट ऑफ द टेंशन। इंटेंशन मीन्स अपेक्षाएं, मोह, आकुलता, लालच, लोभ भाव। जितना लोभ होगा उतना ही टेंशन होगा। इसलिए इंटेंशन इज रूट ऑफ द टेंशन। टेंशन यानी तनाव, दुख, नैराश्य, इन सब का कारण है लोभ भाव। संस्कृत नीतिकारों ने एक जगह पर कहा है, लाभात लोभ प्रजायते। लोभी व्यक्ति का ऐसा ही होता है, लाभ बढ़ता है तो लोभ भी बढ़ता है।
इतना इन्वेस्टमेंट करने पर इतना मिलता है तो और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूं तो और ज़्यादा मिलेगा, लाभ बढ़ता है तो लोभ भी बढ़ता है। इसलिए हम सबको प्रयास ये करना है कि हम अपने अंतःकरण के मिथ्यात्व कषाय राग द्वेषों को छोड़ने का प्रयास करें। प्रयास करते करते एक ना एक दिन इस जन्म में ना सही आने वाली कुछ पर्यायों में हम भी भगवान के समान वीतरागी बनेंगे। आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ यह समूह शरण आराधना महामहोत्सव 3 दिनों में संपन्न किया, किंतु 3 दिनों में विधान अनुष्ठान करके आप खाली हो गए, फ्री हो गए, अब चलो जैसा चाहे करो, ऐसा गाफिल नहीं रहना है। जीवन के अंतिम श्वास तक अपने शक्ति अनुसार जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित इस रत्नत्रय स्वरूप धर्म की भावना और आराधना करते रहने का प्रयास करना है। समय बहुत हो गया है, आप लोगों को और भी आगे के कर्तव्य निभाने हैं, इसलिए यही आग्रह है कि आपने अभी चातुर्मास के लिए भी श्रीफल अर्पण किया, लेकिन चातुर्मास के लिए आपने बहुत बार श्रीफल अर्पण किए, बहुत से साधु संतों के चातुर्मास भी यहाँ पर हुए। इतना ही नहीं, सादे सुदे छोटे बड़े साधुओं का तो छोड़ दीजिए, इस पंचम काल में जीर्ण शीर्ण श्रमण संस्कृति का जिन्होंने जीर्णोद्धार किया है, उन महामहिम महाश्रमण चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महाराज का चातुर्मास कराने का सौभाग्य इस नगरी को प्राप्त हुआ है 1942 में। ऐसी ये नगरी, उनके बाद और बहुत सारे साधु संतों का चातुर्मास हुआ। हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव का भी 1996 में शुल्लक अवस्था में यहाँ पर चातुर्मास हुआ। उसके बाद 2006 में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज उस समय मुनि अवस्था में थे और निर्यापक श्रमण धर्म सागर जी महाराज अलग अवस्था में थे, उनका भी चातुर्मास यहाँ पर संपन्न हुआ। गोमठ सागर जी महाराज आदि का भी चातुर्मास आप लोगों ने संपन्न किया, और भी आगे बहुत से चातुर्मास आप कर लेंगे। लेकिन इतने सारे साधु संतों का सानिध्य पा करके हमें ये प्रयास करना है कि हमें भी अपने जीवन में संयम सहित संन्यास सहित समाधि मरण साधने के लिए सतत भावना करते हुए उस दिशा में प्रयास करना है। नहीं तो दुनिया में हर रोज कीड़ों मकोड़ों की तरह, चींटियों की तरह हजारों लोग जन्म लेते हैं, उतने ही लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए रत्नत्रय धर्म को धारण करने का पुरुषार्थ करना है। इन्हीं मंगलमयी भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती हैं, जो वर्तमान धर्मतीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी है, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका समान है, अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय के रत्नदीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमयी भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की